जब आप अपनी बाइबल्स को इब्रानी 11 के 16 में खोलते हैं, वहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम परमेश्वर से कोई चीज़ चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो उसको प्रसन्न करना है। वी हैव टू मेक गॉड हैप्पी। अगर आप बाइबल को बिना विश्वास के पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए शायद एक मनोहर कहानियाँ बन जाएगी या किसी साइंस मैथ्स की किताब बन जाएगी जिसको आप पढ़कर एक साइड पर रख देंगे। मगर जब आप विश्वास में होकर बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के मायने बदल जाते हैं कि जितने लोगों की कहानी, जितने हीरोज़ की कहानी आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो हीरोज़ ऑफ फेथ रहे हैं फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक, जितने हम बाइबल के हीरोज़ की कहानी पढ़ते हैं वो सारे हीरोज़ विश्वास में एक्सेल करने वाले थे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर के पावर को देखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आपकी लाइफ में ज़रूरत है वो है विश्वास। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि विश्वास होता क्या है, विश्वास है क्या। विश्वास की जो परिभाषा है वो आपको हिब्रूज 11 वर्स 1 में मिलेगी। विश्वास की परिभाषा आपको इब्रानी 11 के 1 में मिलेगी और कलाम यूं कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको अगर मैं डिकोड करना चाहूं, इसको बहुत ही इस डेफिनेशन को आसान मायने में आपको बताना चाहूं तो विश्वास का मतलब है एक आशा जो आप परमेश्वर पर रखते हैं। वो चीज आपको मिली नहीं है मगर आप बिलीव कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो आपको एक दिन जरूर मिलेगी। ये विश्वास है। फर्ज कीजिए हम में से कोई एक बीमार है और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो लहू है, जो उसने कोड़े खाए हैं, कलाम में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हुए। तो हम ये बात को क्लेम करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हम हील हो सकते हैं। ठीक है, और हमारा ये फेथ है, हील हुए नहीं है, अभी तक हीलिंग आई नहीं है, मगर कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि जो चीज हुई नहीं है हम उसको पहले से ही उसके ऊपर होप लगा रहे हैं कि ये हमारे लिए रखा है। सिमिलरली जैसे आपके हाथ में एक चेक आता है, चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका कैश नहीं है, वो नोट के जैसा नहीं है, वो एक छोटा सा पेपर है जो आपके हाथ में आता है। और जब कभी भी आपके हाथ में एक चेक आता है आपके दिमाग में एक आता है कि ये जो चेक है इसके अंदर जो अमाउंट लिखा हुआ है इट इज एज गुड एज वो कैश मेरे हाथ में है। तो विश्वास भी एक ऐसी ही चीज है, वो एक चेक के जैसा है, अभी तक कैश नहीं हुआ है मगर है हमारे हाथ में। तो दिस इज समथिंग लाइक एन होप। और वह बाइबल इस प्रकार से भी कहता है जब आपकी आशा टूट जाती है आपका फेथ रेक हो जाता है, यानी फेथ भी टूट जाता है। तो आइए इस बात को थोड़ा सा समझें कि किस जगह के ऊपर कई बार शैतान का जो हमला है, जो शैतान का परसिस्टेंट कंटिन्यूअस अटैक है, वो इस बात के ऊपर है कि किसी तरीके से वो हमारे फेथ को डिरेल कर दे। और जैसे ही वो हमारे फेथ को डिरेल कर देता है, ही इज इन द ड्राइवर्स सीट, वो हमारी जिंदगी में चीजें कॉल करने लगता है। सबसे पहली बात जो हमें सुनना है, समझना है, वो ये समझना है कि विश्वास आता कैसे है। विश्वास आता है, बाइबल यूं बताती है रोमियो 10 के 17 में कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत बार इस बारे में मैं प्रचार कर चुका हूं मगर मैं एक बार फिर कहता हूं कि जब हम अपने कानों को विश्वास के खिलाफ दे देते हैं या ऐसी बातों को, ऐसी चीज़ों को सुनने लगते हैं विच इज़ कॉन्ट्ररी टू द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के
वचन के विपरीत है, हमारा फेथ लीक आउट होने लगता है। कई बार ऐसे थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम कैसे जो मेरे लिए लिखा है, क्या ये सही लिखा है, नहीं लिखा है, और हमारे दिमाग में एक सवाल, एक फाइट चलने लगता है, क्या जो मैंने विश्वास किया वो सही है या गलत है। तो कई बार जब हम ऐसी आवाज़ों को, जो शैतान कहता है तेरे चर्च जाने से क्या हो रहा है, तेरे बाइबल पढ़ने से क्या हो रहा है, तेरे फेथ में आने से क्या हो रहा है, और जब हम इन आवाज़ों को अग्री करने लगते हैं, ये जो आवाज़ हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होता है, ये हमारे मन के अंदर चल रहा होता है, जब हम उसको अग्री करने लगते हैं, हमारा फेथ लीक होने लगता है। वचन कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। ये है रोमन्स 10:17। इसके बाद हमको यह समझना है कि जो याकूब 2:14 में लिखा है कि जो फेथ है वो बिना एक्शन के पूरा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं विश्वासी हूं, तो उसका क्या लाभ जब तक उसके काम और उसके कर्म उसके विश्वास के जैसे ना हो। फेथ विदाउट वर्क इज डेड फेथ। आपने कुछ बातों को समझना है कि सबसे पहले विश्वास बड़ा ज़रूरी है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। अगर आपको प्रभु से कोई चीज़ चाहिए तो विश्वास की बात है। दूसरी चीज़ जो आपने ये समझनी है कि फेथ है क्या। फेथ है एक ऐसी जगह, एक ऐसा दर्शन, मैं उनके बारे में बात करूंगा जो अभी तक आपके मिला नहीं है, मगर परमेश्वर ने कहीं ना कहीं आपके लिए रखा हुआ है। अभी हम स्ट्रगलिंग फेस में हैं, मगर हमारे पास फेथ है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक परमेश्वर में रखा है। दूसरा चीज, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से। और तीसरा, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड फेथ। अपने जिंदगी से मैं बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे को आज से अगर आप मेरे को मेरे स्कूलिंग डेज में जानते, समथिंग लाइक 1997 में, और उस समय मुझे ख्वाबों ख्यालों में मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी पासबानी करूंगा या मैं पास्टर बनूंगा। मेरे दूर दूर तक मेरे को कोई इंक्लिनेशन नहीं था, क्रिश्चियनिटी में कोई इंक्लिनेशन नहीं था। मेरे को मसीह से बड़ी नफरत थी। मैं ये समझता था कि उसके पास ना तो कोई तलवार है, ना कोई त्रिशूल है, ना कोई धनुष है। एक ऐसा बंदा जो सलीब पर मरा हुआ है, वो मेरी क्या मदद कर सकता है और मैं उसका प्रचार क्यों करूं? क्योंकि उसके अंदर कोई ग्लैमर नहीं था। तो ये मेरा स्टेट था 97 में, और मैं मसीहत के बहुत सख्त खिलाफ था। मगर आज 2023 तक खुदावन ने मुझे ज़िंदा रखा। इसके लिए मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो मैं कर पा रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ गॉड। जब मैं विश्वास में नया नया आया और मुझे ना तो प्रोफेसी पता था, ना मुझे हीलिंग पता था, मुझे बस ये पता था कि हालेलुया बोलने से कुछ होता है, कुछ तो होता है। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, मगर कुछ तो होता है। अब मुझे वही पता था और मैं वही बोलता रहता था, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में काफ़ी काम हुए। एक दिन ऐसे ही, अब मुझे प्रेयर करनी आती नहीं थी। प्रेयर होता क्या है मुझे ये भी नहीं पता था। मैं छत पे जाके, ताकि कोई मुझे देख ना ले अंधेरे के टाइम में, मैं चुपचाप से प्रेयर करता था। तो परमेश्वर ने एक दिन मेरे को ऐसा कहा, ऐसा मुझे लगा कि मुझे कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझे ये आज अभी मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मगर उस समय मुझे ये भी एक्सपीरियंस नहीं था कि बोल कौन रहा है, हो क्या रहा है, क्या चीज़ हो रही है, मुझे नहीं पता। तो परमेश्वर ने एक दिन, मैं अपने ऑफिस से लौटा और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू मेरे लिए प्रचार करेगा। मैंने कहा हाँ, मैं ज़रूर करूँगा प्रचार। प्रचार करने का मतलब ये है कि मैं अपना काम करूँगा, काम से जो पैसे आएंगे मैं अपने पास्टर को दे दूँगा या किसी और चर्च में दे दूँगा, ताकि परमेश्वर का काम फैलने पाए। मेरा काम है मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना, मिनिस्ट्री करना कतई नहीं है। मगर उसके कुछ सालों के अंदर ये बात गहराती गई और मैं मिनिस्ट्री करने लगा, जितना मुझे समझ में आया। होता क्या है, ये जो सारा सफ़र है
मैं आपको 97 से इसलिए बोल रहा हूँ, 97 से 2013 तक का जो सफ़र है वो बड़ा ही काफ़ी लंबा समय था। बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए, बहुत सारी चीज़ों को होता हुआ देख लिया, समझ लिया। एक तरीके की मैच्योरिटी भी आ गई थी। मगर कई बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोगों को पहले दिन ही वो मेरे को नहीं पता, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, हो सकता है शायद आप में से किसी के साथ होता हो, वो पहले दिन ही चर्च में घुसे, अगले दिन ही वो बाइबल लेके प्रचार करने लग गए। ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। और मेरे को आई डोंट नो कि परमेश्वर ऐसा करता भी है किसी के साथ कि नहीं करता। प्रेरित पौलुस का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। कई लोग ऐसा करने लगते हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था। मैं एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजरा और वो प्रोसेस बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस था, मगर मैं आज खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोसेस मेरी ज़िंदगी में था। जो बात उसने मुझको, अभी भी मेरी डायरी है और इसके अंदर मैं जो भी मेरी परमेश्वर से बातें होती हैं मैं लिख लेता हूँ। तो 2013 में या 2011 के अंदर जो उसने मेरे से बातें कही थी वो आज मेरी ज़िंदगी में पूरी हो रही हैं। 2011 में मेरे को जानता कौन था, कौन था मैं, कौन हूं मैं। इनफैक्ट तो मैं आज भी पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे अचंभा होता है कि यार इतने सारे काम मैंने कर दिए, मेरी ज़िंदगी में हो रहे हैं। कई बार मैं कॉम्प्रिहेंड करना मेरे लिए मुश्किल है। एक हिंदू लड़का जो फेथ में आ गया है, जिसके रिश्तेदार भी उसको छोड़ गए हैं और जिसको कोई जानता भी नहीं मिनिस्ट्री में है, कौन कहाँ से आया है, उसके आगे कोई नहीं, कोई पीछे कोई नहीं, कोई क्रेडेंशियल नहीं, कोई बाइबल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। वो किसी की ज़िंदगी में क्या कर सकता है, किसी की ज़िंदगी में क्या जोड़ सकता है, ये नहीं पता था। ये वो अनदेखी बात थी जो परमेश्वर ने मुझको कहा था उस समय। आज की तारीख में हम बहुत बड़ा तो नहीं मगर एक साइजेबल अमाउंट ऑफ लोगों तक, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये साइजेबल अमाउंट ऑफ लोगों तक ये वचन पहुंचने वाला है, अलग अलग मीडिया के जरिए से। और परमेश्वर ने ये किया है। बहुत सारे लोग इस बंदे की बातों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां टच हो पा रही हैं, ब्लेस हो पा रही हैं। ये कोई मेरी खूबी नहीं है, ये मैं किसी हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड या किसी प्रिंसटन में नहीं गया कि मैं वहाँ से साइकोलॉजी की डिग्री करके आया हूँ। ये मेरी कुवत में नहीं है। अगर मैं किसी की लाइफ में कोई एडिफिकेशन कर पा रहा हूँ, कुछ जोड़ पा रहा हूँ, ये उस दर्शन की वजह से, उस फेथ की वजह से है जो उसने कहा। और मैं पागलों की तरह उन बातों पे विश्वास करने लगा। और थोड़ा बहुत पागलपन बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपको पागल होना ही पड़ेगा, क्योंकि दिमाग वालों की बातों में ये चीज़ें समझ आने वाली नहीं है। दिमाग वालों के लिए 1 + 1 2 है, मगर हमारे लिए 1 + 1 शायद 1100 और 11,000 भी हो सकता है। कई बार हम कैलकुलेशंस में इतने खो जाते हैं कि हम उस कैलकुलेशन के पीछे जो दिया गया परमेश्वर है उसको नहीं पता। मैं चर्च जाया करता था और चर्च जाने के बाद 15 मिनट तक अगर मैंने सुन लिया, ये मैं फेथ की बात कर रहा हूँ, मैं विश्वास में आया हूँ। मुझे आज तक आप पूछिए, मुझे 2 या 3 प्रचार याद है। मुझे 2 या 3 प्रचार याद है। और मैं कई बार घबरा जाता हूँ। आप 1-1 घंटा यहाँ जूम पे बैठ के करते क्या हो मेरे साथ, मैं खुद घबरा जाता हूँ। मैं ये है कौन, मेरी बातें क्यों सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का किया हुआ काम है। मेरे को नहीं याद कि मैंने क्या सुना। एक बार पहली बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं प्रेयर ज़रूर करता था, मैं अनॉइंटिंग में भी बड़ा मूव करता था और परमेश्वर की होली स्पिरिट के साथ डील भी करता था, मगर मुझे प्रचार प्रचुर समझ नहीं आता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू। और मैं जाता था चर्च में, बैठता था, प्रेयर करवा के गायब हो जाता था। ये मेरा काम था। मुझे मालूम था कि अंकल प्रेयर करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। मगर एक दिन एक आदमी आता है जो एक आयत से 1 घंटा तक प्रचार करता रहता है, और वो प्रचार ऐसा है कि वो आज भी वर्ड टू वर्ड मेरी स्पिरिट में बसा हुआ है। मैंने कहा यार ये बंदा बढ़िया है, मेरे को ये वाला काम करना है। अगर प्रभु कभी काम करना पड़ा तो मैं ये वाला करूंगा। परमेश्वर ने बात करने लगा और वहां से मेरी सेवकाई का स्टार्ट हुआ। हमने सेवकाई मेवला महाराजपुर से करी। अगर कोई फरीदाबाद का बंदा यहां पर है तो वो बता सकता है। अभी भी
फोटोग्राफ्स आपको हमारे फेसबुक पे मिल जाएंगी। एक गंदी नाली बहती थी, गंदी नाली के बगल में हम चटाई लगाया करते थे और 9-10 लोग बच्चे वहाँ पर आया करते थे और वो सुसमाचार सुना करते थे। ये हमारी सेवकाई की शुरुआत है। कभी ज़िंदगी में मौका लगा तो वो तस्वीर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। परमेश्वर जो बोलता गया, हम विश्वास के ज़रिए से वो कदम लेते चले गए। और जैसे जैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स आप लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर बड़े काम बोलता है। अगर अभी आज की तारीख में जो विज़न परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर मैं उसको बोलने लगूं तो वो मेरी जेब और मेरी औकात से बहुत बड़ा है, मगर मैं जानता हूं ये प्रभु ने बोला है, वो ज़रूर पूरा होगा। कैसे पूरा होगा मेरा फ़र्ज़ नहीं है, मेरा काम है फेथ के ऊपर खड़े रहना। सुनिएगा, जब परमेश्वर ने मुझको मिनिस्ट्री में आने के लिए कहा, और ये बात 2011 से 10 के आखिर से मेरी ज़िंदगी में चल रही थी, क्योंकि 2010 में मैं काम कर रहा था। 2010 के एंड में मैंने कुछ कंपनीज लॉन्च करी, कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बना और काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। मतलब उस समय इंडस्ट्री बूम कर रही थी। मैं नोट छाप रहा था और नोट छापते समय रेस से बाहर नहीं जाते। मेरा दिमाग था कि जब 60-70 साल का हो जाऊंगा, जब काम हो नहीं पाएगा तो कभी किसी चर्च में बाइबल उठा के पहुंच जाऊंगा, लोग वाहवाही करेंगे, मैं प्रीच करके बाहर आ जाऊंगा। मगर परमेश्वर 2010 से बात करने लगा कि तूने मेरी सेवकाई करनी है, तूने मेरे पीछे चलना है, तू मेरे पीछे आएगा, तू मेरे लिए काम करेगा। अचानक से जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं पहुँच जाता था। मुझे आता ज़्यादा कुछ नहीं था, मैं पहुँच जाता था और पीछे बैठा रहता था। अगर कहीं पे मिनिस्ट्री चल रही है तो मैंने उनका माइक वाइक सेट कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत किसी के लिए कैमरा पकड़ लिया। इस तरीके से सेवकाई के अंदर मेरी शुरुआत हुई। परमेश्वर ने जो बात कही, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कह रहा था कि अपने सारे काम को छोड़ के मेरे पीछे आ जा, तो आई नीडेड अ कन्फर्मेशन। मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था। जब भी परमेश्वर बड़ा कोई काम करने के लिए कहता है, आपको कन्फर्मेशन मांगना बड़ा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी चमड़ी मेरा बेवकूफ़ बना रही है, कहीं मेरा चमड़ी मेरा बेवकूफ़ बना रही है। हम फरीदाबाद से दिल्ली गए। दिल्ली में छोटा सा एक केयर सेल सा स्टार्ट किया। 2013 में अक्टूबर में मैं सेवकाई में आया। 1 साल मैं दिल्ली में रहा। उसके बाद 4 साल मैं गोवा में रहा। गोवा, अगर आप में से कुछ लोग घूम कर आए हैं तो बड़ी खूबसूरत जगह है, और इंडिया के अंदर गोवा जैसी जगह हो नहीं सकती। और 2018 में या 17 के आखिर में परमेश्वर मुझको बोलने लगा, गोवा छोड़, धारीवाल को जा। तो वो भी एक बड़ा ही ड्रास्टिक स्टेप था। दिल्ली से मैं गोवा गया। समझ में आता है, फ्रॉम सिटी लाइक दिल्ली आप गोवा में जाते हैं, थोड़ा सा ठीक है, ओके, कल्चर थोड़ा बहुत 19-20 है, मगर इट्स स्टिल अ सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा से धारीवाल आना अपने आप में एक स्टोरी है। और ये काम मैंने एक बारी में नहीं किया, छोटे छोटे स्टेप्स में किया। और जब मैंने वो स्टेप्स लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस करने लगा। जैसे जैसे आप स्टेप्स लेंगे, फेथ के स्टेप्स लेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने लगेगा। परमेश्वर का वर्ड आता है, वर्ड फेथ प्रोड्यूस करता है, और फेथ को तुरंत से एक्शन में बदलना है। दैट इज रिलीजिंग ऑफ फेथ। जितना जल्दी आप रिलीज करोगे फेथ को, उतना जल्दी आप ब्लेस हो जाएंगे। कई लोग बीमार हैं, कई लोग कर्जे में हैं, कई लोग सांसारिक इश्यूज में बैठे हुए हैं। आपने क्या करना है? फेथ को रिलीज करना है। लर्न टू रिलीज फेथ। सुनिएगा, फेथ को सबसे पहले रिलीज करने का जो सबसे पहला स्टेप है, वो है प्रे। प्रे, मांगो तो दिया जाएगा। आस्क एंड यू शैल रिसीव। मांगो तो दिया जाएगा। हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? क्यों? एक क्षण में हम फास्टिंग करके बैठे हुए हैं। हमको लगता है हमारे हाथ में कोई अलादीन का चिराग होना चाहिए, जिसको हम घिसेंगे और घिसते ही एक जिनी बाहर निकलेगा और आपसे पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? और आप कहेंगे, साहब ऐसा है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, ज़रा बारिश वारिश करवा दो, तो बारिश हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए प्रार्थना का मतलब ये है। कुछ लोगों के लिए
प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि प्रार्थना का मतलब है लड़ाई। प्रेयर किया है, अगर आप विश्वास करके मांगते हैं, डाउट नॉट एंड बिलीव यू शैल रिसीव। वचन कहता है अगर आप बिना डाउट के प्रार्थना करते हैं आप जरूर पाएंगे। होता क्या है, हम एक दिन फास्टिंग प्रेयर करके बैठे, हम प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर आज मेरे जीवन में काम कर, परमेश्वर आज मेरे बच्चों को बचा ले, परमेश्वर आज मेरे बिजनेस को बचा ले, मेरी नौकरी के अंदर चेंज लेकर आ, परमेश्वर आज मेरे जीवन में चेंज लेकर आ, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं जो भी बातें तूने वचन में कही हैं वो यस और आमीन में है, वो मेरे लिए हैं। अगले दिन हम ऑफिस में गए, ऑफिस में जाते ही दो ऐसे लोगों से मिले जो नेगेटिव हैं। यार 4 साल से मैं यहाँ बैठा हुआ, कुछ नहीं हुआ, तू तो अभी अभी आया, तेरा क्या होगा? अच्छा, नई नौकरी ढूंढ लेते। 1 सेकंड पहले आप प्रेयर करके आए हैं, आपने विश्वास किया है कि जो मांगा है वो मिलेगा। अगले पल ही जब आप ऐसे लोगों से सुनते हैं जो आपका फेथ निकाल ले रहे हैं, आपने तुरंत अपने आप को वहां से हटा लेना है, क्योंकि आप खुद ही 1 सेकंड में आप विश्वास कर रहे हो, 1 सेकंड में हाँ यार आप सही कह रहे हो, मेरा कुछ नहीं होने वाला, हाँ आप सही कह रहे हो ये नौकरी बेकार है, हाँ आप सही कह रहे हो मेरे घर में कुछ नहीं होने वाला, मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मेरी बीवी का हो ठीक नहीं होगी, मेरी बीमारी चंगी नहीं होगी, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। और जब भी हम अग्री करते हैं तो जो प्रार्थना आपने की, जहां पे आपने आमीन बोलकर हटे हैं, उसके बगल में ही आप कह रहे हैं कि यार जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। ये दोनों के अंदर कहीं मेल नहीं है। जो आपने मांगा है वो मिलेगा, जो मंगया समझो मिल गया, जो मंगया समझो मिल गया। अगर आपने मांगा है, आप फेथ में गए हैं, आपने फास्टिंग किया है, वो आज नहीं तो कल होगा। सिस्टर नीलम यहां पर हैं, मेरे को याद है सिस्टर नीलम ने हमको एक ऑफरिंग भेजी थी, मैं इनको ये कहानी सुनाता रहता हूं। उन्होंने हमको एक ऑफरिंग भेजी थी, ऑफरिंग में शायद 10,000 रुपए थे, हमने 16 कुर्सियां खरीदी थी। गोवा में वो 16 कुर्सियां भरना हमारे लिए जॉब था, टास्क था। वो एक टास्क था कि हम नई जगह पर गए थे और वहाँ के लोग बड़े पैशनेट थे, और हम गए भी ओल्ड गोवा के अंदर जहाँ पे बोम ऑफ जीसस है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत कुछ है। और हम वहाँ जाके पहुँच गए, और जैसे ही हम किसी को फेथ में लाए, अगले दिन कुछ सफ़ेद कपड़े पहन के लोग उनके घर पहुँच जाए। तो हमारे लिए वो 16 कुर्सियां भरना अपने आप में टास्क था। मगर आज परमेश्वर की दया से इससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ पे वॉलंटियर करते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये कोई हमारी खूबी नहीं। हम यहाँ पर भी नए हैं, यहाँ पर भी ये कोई हमारे बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है, ये भी एक समथिंग, इट्स एन एलियन लैंड, मगर यहाँ के लोगों को परमेश्वर ने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं और वो उनके ज़रिए से काम हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, आप स्टेप्स लेते जाइए फेथ के, परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। आपने प्रेयर करना है, और जो मांगा है बिलीव इट, आप मिलेगा, बिलीव इट आपको मिलेगा। दूसरा चीज, पार्टनर विद अनॉइंटेड पीपल, पार्टनर विद देम। जब आप अनॉइंटिंग को देखें, ऑलवेज ब्रिंग योर फेथ अलोंग विद दैट। अभी मैं कुछ समय पहले बंगाली सेशंस के अंदर था, और जो हमारे बंगाल में काम स्टार्ट हुआ है आसनसोल के अंदर, और वहाँ की मीटिंग्स के अंदर से मैं, क्योंकि उनकी टेस्टिमनीज जो होती हैं वो बंगाली में होती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो ये जो लोग थे, ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स नहीं है, और बहुत सारे लोग उनके अंदर नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। तो जो मैं इनको बोलता गया, ये वैसा वैसा करते गए, और इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। किसी की आंख हील हुई, किसी का पैरालिसिस ठीक हुआ, किसी के घर से फियर का चला गया, किसी के पाँव के ऊपर आर्थराइटिस था और 70-70 साल में उनके आर्थराइटिस गायब हो गए। ये मेरे करने से नहीं हुआ है, परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया था उस जगह के लिए। जो मैंने कहा वैसा उन्होंने किया। एक बहन की गवाही आप शायद देखेंगे हमारे बंगाली चैनल के ऊपर। उन बहन को मैंने बोला कि आपने अपने घर में कुछ चीज़ें छुपा के रखी हैं। वो बहन उसी समय भाग गई। मुझे लगा कि ऑफेंड हो गई कि मैंने उनको कुछ मतलब बुरा बोल दिया। वो अपने घर में जाती हैं, वो चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक देती हैं, और उसके बाद बोलती है मेरे अंदर से वो फियर चला गया, वो डर की आत्मा मेरे घर से निकल गई।
ऑलवेज जो भी कभी भी आप किसी अनॉइंटिंग के सामने, अनॉइंटेड आदमी के सामने जाते हैं, ऑलवेज ब्रिंग योर फेथ, पार्टनर करने के लिए तैयार रहें। विदाउट फेथ डोंट स्टैंड। वहां पे जाके जेब में हाथ डालकर आप चांदनी चौक घूमने मत आइए, चांदनी चौक घूमने मत आइए। कई लोग चर्च में जाके तमाशा वमाशा देखते हैं, अच्छा वो गिर गया, हा हा हा, अच्छा वो घूम रहा है, आ हा हा हा, अच्छा वो चंगा। वो तमाशे देखने आते हैं, मेले देखने आते हैं। हम मेले देखने वाले ना बने, पार्टनर विद इट। जब कभी भी आपको अनॉइंटिंग दिखे, पार्टनर विद इट, वो आपके फेथ को रिलीज करता है। फेथ इज लाइक ए कमोडिटी। फेथ एक कमोडिटी की तरह है। जैसा पैसा आपके हाथ में एक कमोडिटी है, आप पैसा देंगे, आप लेन देन कर सकते हैं, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल रेल्म में पैसे के जरिए नहीं, फेथ के जरिए से होता है सारे काम। उसके बाद जो तीसरी चीज देखना है हमने, है एक्ट ऑन इट। एक्ट ऑन इट, प्रे, पार्टनर, एक्ट ऑन इट। हमने सुन लिया, हम पहुंच गए प्रेयर कराने के लिए। जी पास्टर जी प्रेयर कर दो, अच्छा जी प्रेयर कर दी, और फिर वापस हम वैसे ही अपना सड़ा हुआ एटीट्यूड मुंह लेकर हम वापस चले गए। कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं होने वाला। यू नीड टू बिलीव कि जिस चीज को हमने मांगा है वो होगा, और हमने एक्ट करना है। ये बातों को आप कैसे देखते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसके 8 के 43 से लेकर 48, लूक 8:43 to 48 में आप कहानी पढ़ते हैं एक औरत की जिसकी 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। 12 साल से शी वॉज एन आउटकास्ट, क्योंकि पुराने नियम के हिसाब से अगर किसी औरत को यह बीमारी लग जाए तो उसको आप घर के अंदर नहीं रख सकते, कोई उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी बार वो टच करेंगे उनको शुद्ध होने के लिए मंदिर में जाना पड़ेगा, होम बलि मेल बलि चढ़ाना पड़ेगा। तो इस औरत को एक पास परिवार नहीं था, पैसे इसके लीक हो रहे थे, ये आउटकास्ट थी, जिंदगी मतलब हारी हुई थी, और 12 साल से इसका लहू बहे जा रहा है, इसके फाइनेंसेस लीक हुए जा रहे हैं, और इसकी जिंदगी देने वाला लहू इसके अंदर से निकलता जा रहा है। सुनिएगा, इसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, इसने सुना कि जो नाजरत का यीशु है वो चंगा करता है। ये एक ऐसा मिरेकल है जिसको प्रभु यीशु करना नहीं चाहते थे। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु यईर के घर में जा रहे थे। यईर की लड़की जो 12 साल की थी, वो बुखार था और वो मरने वाली थी। लोगों ने आकर कहा कि वो मर गई। तो प्रभु यीशु यईर के घर जा रहे थे, उन्होंने इस औरत की ओर देखा तक नहीं, बट इस औरत के अंदर फेथ था, और फेथ को जब इसने एक्शन के साथ मिलाया और उसने प्रभु यीशु का कपड़ा छुआ, वो हील हो गई, वो हील हो गई। फेथ को कभी भी बिना एक्शन के साथ मत छोड़िए। फेथ कभी भी आप किसी अनॉइंटिंग के पास जाएंगे, किसी अनॉइंटेड आदमी के पास जाएंगे, मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको जरूर कुछ करने को कहेगा। हो सकता है परमेश्वर आपको बोले चीनी छोड़ दो, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले मोबाइल फोन छोड़ दो, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले अपनी घड़ी ऑफरिंग में दे दो, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले कि हैव अ पार्टनरशिप विद दिस मिनिस्ट्री, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले ऐसा करो, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले स्टार्ट इंटरसेशन फॉर दिस मिनिस्ट्री, हो सकता है परमेश्वर आपको बोले फीड दिस मिनिस्टर, हो सकता है परमेश्वर आपको अलग अलग बातों को बोले, मगर वो करना जरूरी है। ऑलवेज सप्लीमेंट, हमेशा याद रखिएगा, जहां कहीं पे भी आपने फेथ रिलीज करना है, इट विल बी ऑलवेज अकंपनीड विद एन एक्शन। मेरे को याद है एक दिन मैं हमारे बिजनेस में बड़ा स्लो चल रहा था मामला, और मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत थी, और सरिता विहार के अंदर मैं खड़ा था, सरिता विहार की मार्केट में, और मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। चर्च में सूट बूट में घुटने पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चर्च में सब लोग घुटने पे आते हैं। मैं सरिता विहार की मार्केट में था, परमेश्वर ने कहा यहां पे घुटनों पर आ। मैंने कहा यहां पर लोग क्या कहेंगे? मैं कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं घुटने पर आ जाता हूं। मैं नीचे घुटने पर गया, मैं प्रेयर कर रहा हूं हाथ उठा के, सब लोग आजू बाजू से जा रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, और मेरे को शर्म भी लग रही है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रभु ने कहा है। मैं तो हाथ उठा के, एक मोटरसाइकिल थी, मैं मोटरसाइकिल के पीछे गया और हाथ उठा के ऐसे प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करके उठता हूं, उस बंदे का फोन आ जाता है, जी आपका पैसा चेक रेडी है, आके ले जाओ।
बेवकूफ़ी थी, अगर आप उसको देखें तो बेवकूफ़ी थी। जब मैं 2013 में सेवकाई के लिए आ रहा था, बड़े सारे लोगों ने और विश्वासी लोगों ने, उन लोगों ने मेरे को सॉलिड डिस्करेज किया। सॉलिड, कुछ नहीं होगा, अरे कहाँ जा रहा है यार, तेरे को मैं बोला है मिनिस्ट्री भी कर ले और बिजनेस भी चला ले, तू तो बॉस रहेगा ही ना, तो थोड़ा सा तो कमाई का रास्ता चाहिए। मैंने कहा परमेश्वर ने तो ऐसा करने के लिए नहीं बोला, मैं बिजनेस भी चला सकता हूं, मगर मेरे को परमेश्वर ने ऐसा बोला नहीं, जो उसने बोला है वैसा मैं करूंगा। प्रभु की दया से मैं सेट हूं, मैं चल रहा हूं, प्रभु चला रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, परमेश्वर ने जैसा करने को कहा हम उसमें ना अपना वाला एंगल घुसेड़ देते। 2-4 ज्ञानी लोग आपको मिल जाएंगे, वो आपको अपना ज्ञान देंगे, और वो ज्ञान आप जैसे ही लोगे आपका काम हो चुका। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा कर दीजिए। ये लड़की, ये औरत जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, ये परमेश्वर के पांव कपड़े के कोने को छूती है, हील हो जाती है। सुनिएगा, दूसरा चीज आप कभी भी देखिएगा, परमेश्वर बिना पैरेलल एक्शन के, परमेश्वर कभी भी बिना पैरेलल एक्शन के हीलिंग को नहीं प्रोड्यूस करते। आप जब जॉन 5:8 को पढ़ेंगे, बेथसेदा के किनारे एक आदमी बैठा हुआ था जिसको 38 साल से लकवे की बीमारी थी। प्रभु यीशु उसके सामने जाते हैं, कहते हैं अपना चटाई को उठाओ और चल लो। मैं 38 साल से यहां पर लेटा हूं, मैं अपना चटाई कैसे उठा सकता हूं और क्यों उठाऊं? इस आदमी की कंप्लेन थी कि मुझे कोई पूल में धक्का नहीं देता। उस कंप्लेनिंग आदमी को यीशु मसीह कहते चटाई उठा। बाइबल बताता है वो चटाई उठाने लगा और इनफैक्ट चटाई उठा के चल दिया। फर्ज करिए मैं और आप हैं, हमारी जिंदगी में कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, प्रभु यीशु हमको कहते हैं ऐसा करिए। आज तक तो हुआ नहीं, हम कैसे करें? अब क्या हो जाएगा? अब क्यों करें? इसीलिए हम में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं हल नहीं हुई। चटाई उठा का मतलब चटाई उठा। चटाई उठाने का मतलब यह नहीं है कि चप्पल उठा। चटाई उठाने का मतलब है चटाई उठा। चेंज का मतलब है चेंज कर। चटाई उठा मतलब चटाई उठा, सिंपल एज दैट। उसमें अपना 3-5 मत घुसाइए। आप चटाई उठाएंगे, आपके लिए काम बन जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको देता हूं वो है जॉन 9:7 में प्रभु यीशु मसीह ने किसी की आंखों के ऊपर वो थूक के बाद मिट्टी का लेप चिपका दिया। मैं अंधा था और अब मैं थूका हुआ भी हूं। किसी ने थूका है, अब मुझे मालूम नहीं वो है कौन, परमेश्वर है, बंदा है, कौन है, किसी ने मुझके ऊपर थूका है। किसी ने थूका है और थूक मेरी आंखों के ऊपर चिपका दिए। अब मेरे को बोल रहा है जाके अपना आंख, एक सिलोम नाम का एक पूल है उसमें जाके धो के आ। पहले मैं अंधा था, अब मैं थूका हुआ भी हूं, अब मैं तुम्हारी बात भी मानूं? पहले मेरे ऊपर 1 लाख का कर्जा था, अब 10 लाख का कर्जा है, अब मैं तुम्हारी बात भी मानूं? पहले मेरे एक पांव में आर्थराइटिस था, अब मेरे 2 पांव में आर्थराइटिस, अब मैं तुम्हारी बात भी मानूं? पहले मेरा एक पांव ठीक करो। वो जाता है सिलोम में अपना आंख धोता है, उसकी आईज रिस्टोर हो जाती हैं। जीसस एट द वेडिंग ऑफ काना, ये हम सबका प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। वेडिंग में वाइन खत्म हो जाती है तो थोड़ा पार्टी में खलल पड़ता है। आप अगर कभी बारातों में गए हैं या कभी ग्रेट पंजाबी वेडिंग आपने देखी है, जहां पे दारू का, जिसके पास बार होता है ना, वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। आप देखेंगे सारे अंकल वहीं पे खड़े होंगे और 2-4 जो जवान वाले होंगे ना, वो पीछे साइड खड़े होंगे अंकल से शर्म करके। पी सभी रहे हैं, सब पी रहे हैं और पार्टी अपनी अलग चल रही है। वो डीजे वाला अपना डीजे बजाया जा रहा है, ये पहले अपने आप को सेट करते हैं फिर नाचने जाते हैं। पता नहीं इनके अंदर से शराब नाचती है कि क्या चीज नाचती है, नहीं समझ आता मुझे, मगर पार्टी वहीं चलती है जहां पे बार होता है। आप टेक्निकली समझ लीजिए कि शादी खत्म होने वाली है, क्योंकि वहां शराब मुक चुकी है, शराब खत्म हो चुकी है। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। मरियम प्रभु यीशु मसीह को कहती है, जी
शराब मुक गई है। उसके आगे बाजू की कहानी छोड़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं शराब मुक गई है, पानी ले आओ। शराब मुक गई है, वहां पर पानी ले आओ। हम में से बहुत सारे लोगों को छुटकारा, चंगाई, डिलीवरेंस इसलिए नहीं मिली कि पानी भी प्रभु यीशु मसीह आप ही भर दो, आप ही भरो। आइडिया आपका है ना, आप करो। इसीलिए हमारा फेथ है, हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को हमने अपनी शादी में, अपनी पार्टी में, अपनी लाइफ में बुला लिया है, मगर यीशु मसीह कह रहे हैं पानी भरो, मगर हम कह रहे हैं सर आप पानी भी आप ही भरोगे ना, हम ना भरें, आई एम टू इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों को अपना डिलीवरेंस पिज्जा की तरह चाहिए, 30 मिनट्स, नहीं तो मैं कहीं और जाऊंगा। अगर किसी की घंटी बजी है तो अपने आप को आमीन बोल लेना। उन्होंने पानी भरा, उन्होंने सवाल नहीं किया पानी क्यों, पानी क्यों, तेल भी भरने को बोल सकता था और भी कुछ भरने को बोल सकता था, अंगूर भरो, ग्रेप्स भरो, और कुछ भरो, पानी क्यों सर, पानी क्यों? मांगा हमने शराब, भरवा आप पानी रहे हो, शराब कैसे बनेगी? मैंने बोला वो एलिशा के पास एक औरत जाती है जिसका पति प्रॉफिट था और उस औरत के बच्चों को लोग लेने आने वाले थे। एलिशा बोलता तू कर्जे में है ना, और कर्जा ले ले, जाके पूरे अड़ोस पड़ोस से बर्तन उधार ले आ। मैं ऑलरेडी कर्जे में हूं और कर्जा ले लूं? ओके जी। वो कर्जा लेकर आई, उसके बर्तन तेल से भर गए। उन्होंने उन घड़ों में पानी भरा, उनकी जिंदगी में मय आ गया। जहां कहीं पे भी आपको मय लानी है वहां पानी की जरूरत है। पानी आपके आंखों से आता है, वो पानी जो पवित्र आत्मा आपके बेली में से निकालती है, उसकी बड़ी जरूरत है। और कई बार हम ये करने को तैयार नहीं है। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। हमारा फेथ हम रिलीज नहीं कर पाते, हम फेथ रिलीज नहीं कर पा। फेथ है आप में, तभी आप यहां पर पिछले 45 मिनट से बैठते हैं। है आप में फेथ, मगर हम उसको रिलीज नहीं कर पा रहे, उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, मेरी समझ में तो नहीं आता। अरे नहीं आता तो छोड़ो ना, नहीं आता कर दो। मेरा एक फंडा है लाइफ में, परमेश्वर आपने मुझे करने को कहा था, मैंने कर दिया, रेस्ट इज इन योर हैंड। मैं फेल हुआ, मैं पास हुआ, ये आपके हाथ में। आपने जो कहा था मैंने बिना दिमाग लगाए वो कर दिया। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, दिस इज अ एक्ट ऑफ रिलीजिंग फेथ। आपको प्रार्थना करना है, विश्वास करना है, आपको पार्टनर करना है। हमेशा पार्टनर फाइंड अ पर्सन जिसका फेथ आपके जैसा है, आपसे बड़ा है। पार्टनर विद दीज पीपल, पार्टनर विद देम, पार्टनर विद एन अनॉइंटिंग। ये कोई सेल्स पिच नहीं है, मैं कोई आपको डोनेशन पिच नहीं देता हूं, मगर मैं आपको बताता हूं पार्टनर विद समबडी जो आपको उस सीजन के अंत तक ले जा सके। एंड थर्ड थिंग, एक्शन। सुन के चुप मत रह जाइए। परमेश्वर आज मेरी लाइफ में एक जरूरत है, मेरे को आज डिलीवरेंस चाहिए, मेरे को हीलिंग चाहिए, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। आपको परमेश्वर एक काम करने को कहेगा, बिना सोचे बिना समझे वो काम कर दीजिए। थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग टू यू। हालेलुया।